2022 के विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सभी पार्टियों के दावेदार चुनावी मैदान में उतर आए हैं और अपनी अपनी पार्टियों के द्वारा किए गए कार्यों को जनता के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसी क्रम में आज बीजेपी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य व पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान से जनता समाचार ने विशेष बात की। आइए देखते हैं मुद्दे की बात पंकज पांडे के साथ। 2022 के चुनाव बहुत जल्दी नजदीक आने वाले हैं, समय निकलते समय नहीं लगता और इसी मध्य अगर हम देखा है तो हर पार्टियां अपने अपने स्तर पर अपने कार्य को लेकर सबके सामने, जनता के सामने आनी शुरू हो चुकी हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ बीजेपी के कार्यकारिणी सदस्य और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान जी हैं। उनसे हम बात करेंगे, उनसे वार्ता करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे कि किस प्रकार उनकी पार्टी क्षेत्र के विकास को जनता के सामने लेकर जा रही है और किस प्रकार अपनी मजबूती की दावेदारी वो कर रही है। चौहान जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक अलग नीतियां है, इतिहास है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में रहना पसंद करता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जमीन से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता होता है। यहाँ पारिवारिक खानदानी ऐसा कोई आपको वो नहीं मिलेगा कि उसके खानदान से बहुत बड़े कार्य करने वाले हैं। अभी इतना बड़ी मुसीबत इस देश पर आई थी कि कोरोना काल में लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। लोग पीड़ित थे, परिवार उनके बगैर खाने दाने के रह नहीं पा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के माननीय प्रधानमंत्री के आह्वान था कि हर कोई देश में भूखा ना मरे, भूखा ना सोए, सबकी समस्या के सामने सबने वहाँ जाना है, उनके बीच में रहना है। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रयास किया और जनता इसलिए वास्तव में मानती है कि इस देश का जो यशस्वी प्रधानमंत्री को मैं देश का सबसे बड़ा चौकीदार हूँ, उन पर विश्वास करती है। हमारी सरकार ने विगत चाहे केंद्र की रही हो चाहे उत्तराखंड की सरकार रही हो, ईमानदारी से जनता को जो एक निर्णय होने चाहिए जनता के हक में, जो उनको मिलना चाहिए था वो दिया है। चाहे वो गैस फ्री के गैस सिलेंडर हो, 1 रुपये का बिजली का कनेक्शन दिया है, अब 1 रुपये में पानी का कनेक्शन देने जा रहे हैं। हम नियमितीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, हमने जगह जगह पानी दिए हैं। हमारी पूर्व में सरकार जब गोविंद सिंह जी के समय में रही थी तब भी हमने ऐतिहासिक कार्यक्रम किए थे, चाहे वो बंगाली कॉलोनी का ट्यूबवेल लगाना हो, चाहे अन्य का कार्य हो, पाइप बिछाना हो। कांग्रेस की सरकार जब आती है वो अपनों का पेट भरती है, अपनों का उच्चीकरण करती है, जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं कर सकता। हम जनता के बीच में जाकर के खुश रहते हैं, हमारा पेट भरे ना भरे लेकिन हमारे साथियों का भी भरना चाहिए, हम उसमें खुश रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का नेता जनता के बीच में बिल्कुल ये कहने के लिए आएंगे कि वो जो 70 साल से जो मूर्ख बनाने वाली पार्टी से दूर रहे वो फिर ठगेंगे, उनके ठगने में अब कोई नहीं आने वाला है। इसलिए पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार अच्छे बहुमत से बनने जा रही है, ऐसा मेरा मानना है। बात करें अगर विपक्षी पार्टियों का, तो उनका कहना है कि इतने समय में 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने जा रही है सरकार और इनके दौर में कोई भी विकास के कार्य पूरे नहीं हुए, जहां सड़कें दुरुस्त नहीं हुई, अधिक अन्य कार्य नहीं हो पाए। तो उस पर कैसे देखते हैं आप? बीच में कोरोना काल भी आया, तो उसको लेकर किस प्रकार आप? इस तरह की बातें सुन करके मेरे को लगता है कि जिस तरह भगवान श्री राम पर लोगों ने आरोप एक लांछन लगाए थे, उनके प्रति जो शंका पैदा की थी, नरेंद्र मोदी के लिए कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने जब कहा कि खरीदिए राफाल इस देश की सुरक्षा के लिए मजबूत है। पहले हमारे सैनिकों के पास जूते नहीं हुआ करते थे, आज हमने बुलेट प्रूफ जैकेट दी है, हमने इस देश की चारों तरफ से सीमाएं मजबूत किया है। हमारे सैनिकों के गर्दन काट ले गए, उनके अंग भंग कर दिए गए। तभी कांग्रेस की सरकार पाकिस्तान से वार्ता करती थी, हम वार्ता नहीं करते हैं, हम पाकिस्तान को जाकर के वहीं बताते हैं। हमारे 40 सैनिकों की उन्होंने आहुति ली थी, हमने उनको 500-700, उनके लोग कह रहे हैं, उनकी संसद में बहस कर रहे हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है। मोदी सरकार ने 500 हमारे सैनिकों को और आतंकवादियों को मार दिया है। हम तो चाहे चाइना हो, चाइना पहले हर बार कब्जा करता था, ये जाकर के बीजिंग मिठाइयाँ खाते थे और मौज मस्ती करते थे, समझौता करके आ जाते थे। पहली बार चाइना में आंख मिला करके नरेंद्र मोदी की सरकार ने बोला है कि कोई 1 इंच भूमि लेने नहीं देंगे और अपनी औकात उनकी बता देंगे। ये हमारी सरकार कर सकती है। कांग्रेस वहां हमारे साथ रह रही। कांग्रेस जब आतंकवादियों का झगड़ा होता है तब हमारे साथ भी होती है।
कांग्रेस चाइना झगड़ा होता है तब हमारे साथ नहीं होती है। कांग्रेस आज किसान आंदोलन को लेकर किसानों को गुमराह कर रही है। वो तो चाहती है किसी तरह बदनाम हो, चाहे वो उत्तराखंड की सरकार हो चाहे वहां की सरकार हो। सारी जनता को याद है कि आदरणीय हरीश रावत जी की सरकार में हरीश रावत जी ने कहा था कि तुम समर्थन मेरा करो, मैं मुंह फेर लूंगा और तुम गड़बड़ करते रहिए, जो यहाँ नहीं कर सकते। यहाँ त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, जिनको ये कहा जाता है कि वो बहुत तेज तर्रार नहीं है, उन्होंने 1 रुपए की गड़बड़ इस प्रदेश में नहीं होने दी। इस प्रदेश को लूटने से रोका है, इस प्रदेश को आगे बढ़ाया है। अभी भगवान की देया हुई है, अभी एक आपदा आई है तो हमारा चपरासी से हमारा एक छोटा कार्यकर्ता से लेके प्रधानमंत्री तक हमारे मुख्यमंत्री सतर्क हैं और जनता के बीच में खड़े हैं। आपदा निपटे, आपदा में कम से कम हानि हो, ये हमारा प्रयास है। क्षेत्रीय कांग्रेस की पार्टी का कहना है कि इस बार वो 60 से 60 सीटों पर विजय प्राप्त करके आएगी। क्या लगता है आपको कि किस प्रकार उनका कार्यशैली रहेगा और किस प्रकार आप जनता के बीच में जाके अपने कार्यों को दिखाएंगे? ये उनके सपने हैं, सपने लेने दीजिए। वो थोड़े दिन पहले पिछली बार तो ये कह रहे थे राहुल गांधी इस देश के, बड़ा हास्यपद बातें होती थी जब हमें हंसी लगता था इस देश का, कैसे इस देश का नागरिक उस राहुल गांधी को सहन करेगा। वो कहते थे राहुल गांधी इस देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, मोदी जी हार गए हैं। तो वो थोड़े दिन ऐसा बोलते ही हैं बेचारे, इतने नहीं बोलेंगे तो उनके कार्यकर्ता तो जो बचे हैं कुचे हैं वो टूट के भारतीय जनता पार्टी में आ जाएंगे। तो छोटे वो कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए और जनता गुमराह हो जाए इसलिए करने के लिए वो सब हथकंडे अपनाती है, जो कांग्रेस के पुराने कर्म हैं। इसलिए उनकी अब कोई नहीं सुनने वाला है। पुनः मैं आपको विश्वास के साथ, बड़े विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार विशाल बहुमत के साथ पुनः बनने जा रही है। इस जनता की सेवा के लिए, गरीबों की सेवा के लिए हम सबको सबके साथ जुड़ करके परोपकार के काम करें। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बनने जा रही है उत्तराखंड। इस बार के चुनाव को लेकर अगर हम देखें तो किस प्रकार आपकी तैयारी अपनी रहेगी क्षेत्र में आने के लिए और क्या रणनीतियां रहेंगी? देखिए, मेरी तैयारी तो तब है तो पार्टी मेरे को आदेश करेगी। हाँ, हम पूर्ण रूप से 2012 से मैंने टिकट मांगा है, पार्टी ने नहीं दिया, पार्टी दूसरे को देगी, उनको लड़ाएंगे। मैं तो मजबूती से अपना दावा पेश कर रहा हूँ। अगर पार्टी मेरे को विश्वास जताएगी मैं लड़ूंगा, दूसरा लड़ेगा उनको लड़ाएंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता अपना विधायक बनाने के लिए जी जान से जुटेगा, जनता को जाकर के अपनी बात बताएगा। ये थे हमारे साथ प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य पवन चौहान, जिन्होंने कहा कि पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी सरकार अपना राज्य में स्थापना करेगी और आगे भी विकास के कार्यों को बढ़ाती रहेगी। जनता समाचार, पंकज पांडे, लालपुआ। अधिक जानकारी के लिए देखते रहें जनता समाचार। अगर आप हमारे न्यूज चैनल को सोशल मीडिया के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, और अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वो बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।